सभी बंधुओं को सादर प्रणाम। आशा करता हूँ कि आप सभी कुशल मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे और तंदुरुस्त होंगे। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार गंगा जी के माध्यम से कार्तिकेय जी की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात मुनि विश्वामित्र दूसरा प्रसंग सुनाना शुरू करते हैं गंगा जी से, जो गंगा जी से संबंध रखती है। उसमें बताते हैं कि राजा सगर, जो कि अयोध्या के पूर्व काल के नरेश थे, उनकी दो पत्नियां थी, रानी केशनी जो ज्येष्ठ पत्नी थी और सुमति जो छोटी पत्नी थी। उनको कोई पुत्र नहीं होता, तो इस हेतु वो तपस्या करने जाते हैं। तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि भृगु उन्हें वर देते हैं कि तुम्हें अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी, तुम्हारी अनुपम कीर्ति होगी। एक पत्नी से एक पुत्र होगा और एक पत्नी से 60,000 पुत्र। अब कौन सी रानी कौन सा चाहती है, तो रानी के मन मुताबिक बड़ी रानी केशनी, जिन्होंने वंश लाने वाले एक पुत्र की प्राप्ति करी, और रानी सुमति जो छोटी रानी थी, उन्हें महान यशस्वीवान और बलवान 60,000 पुत्र की प्राप्ति हुई। तो 60,000 पुत्र कैसे हुए बताया था आपको। तुम्बी के आकार का एक गर्भपिंड उत्पन्न किया था। तुम्बी क्या होता है? पंजाब का वाद्य यंत्र होता है, एक तार वाला, जिसमें नीचे एक बड़ा सा गोला होता है और एक डंडा होता है। तो वो गोला जो था ऐसा तुम्बी होता है। तो उसी तुम्बी के आकार का एक गर्भपिंड उत्पन्न किया था। उस गर्भपिंड को फोड़ा, उसमें 60,000 पुत्र निकले, और फिर भाइयों ने एक एक पुत्र को एक एक घी के घड़े में रखकर उनका पालन पोषण किया, और तत्पश्चात धीरे धीरे वो बड़े हो गए, युवावस्था को प्राप्त हो गए। और सारे पुत्र राजा सगर की तरह बलवान यशस्वीवान थे। और उनका एक पुत्र जो रानी केशनी का था, उसका नाम था असमंज। असमंज बड़ा ही दुरात्मा था। वो अयोध्या के जो बालक और बच्चे होते थे, उनको सरयू के जल में फेंक देता था, जिससे वो डूब के मरते थे, तो उनको देख के हंसा करता था। तो उसकी इसी उद्दंडता के लिए राजा ने उसे नगर से बाहर निकाल दिया। असमंज का एक पुत्र था, उनका नाम था अंशुमान। वो बड़े ही मृदुभाषी थे और सब लोगों को प्रिय भी थे। इस प्रकार सब कुछ स्थिर हो जाने के बाद राजा सागर ने सोचा कि मुझे यज्ञ करना चाहिए। तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार यज्ञ की तैयारी की गई, फिर यज्ञ में क्या कठिनाई आई, और फिर पृथ्वी का भेदन किस प्रकार हुआ। उसी का पठन हम शुरू करते हैं। चलिए। जय श्री सीताराम। बालकांडे एकोनचत्वारिंश सर्गः। इस सर्ग में इंद्र के द्वारा राजा सगर के यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण, सगर पुत्रों द्वारा सारी पृथ्वी का भेदन तथा देवताओं का ब्रह्मा जी को सब समाचार बताना। अब कथा। विश्वामित्र जी की कही हुई कथा सुनकर श्री रामचंद्र जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कथा के अंत में अग्नितुल्य तेजस्वी विश्वामित्र मुनि से कहा, ब्राह्मण, आपका कल्याण हो। मैं इस कथा को विस्तार के साथ सुनना चाहता हूँ। मेरे पूर्वज महाराज सगर ने किस प्रकार यज्ञ किया था। उनकी बात सुनकर विश्वामित्र जी को बड़ा कौतूहल हुआ। वह यह सोचकर कि मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ उसी के लिए प्रश्न कर रहे हैं, जोर जोर से हंस पड़े। हंसते हुए उन्होंने श्री राम से कहा, राम, तुम महात्मा सगर के यज्ञ का विस्तार पूर्वक वर्णन सुनो। पुरुषोत्तम, शंकर जी के स्वसुर हिमवान नाम से विख्यात पर्वत विंध्याचल तक पहुंचकर तथा विंध्य पर्वत हिमवान तक पहुंचकर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। इन दोनों के बीच में दूसरा कोई ऐसा ऊंचा पर्वत नहीं है जो दोनों के पारस्परिक दर्शन में बाधा उपस्थित कर सके। इन्हीं दोनों पर्वतों के बीच आर्यावर्त की पुण्य भूमि में उस यज्ञ का अनुष्ठान हुआ था। पुरुष सिंह वही देश यज्ञ करने के लिए उत्तम माना गया। तात कुकुस्त नंदन राजा सगर की आज्ञा से यज्ञीय अश्व की रक्षा का भार सुदृढ़ धनुर्धर महारथी अंशुमान ने स्वीकार किया था। परंतु पर्व के दिन यज्ञ में लगे हुए राजा सगर के यज्ञ संबंधी घोड़े को इंद्र ने राक्षस रूप धारण करके चुरा लिया। काकुस्त महामना सगर के उस अश्व का अपहरण होते समय समस्त ऋतुजों ने यजमान जगत सगर से कहा, कुकुस्त कुल नंदन, आज पर्व के दिन कोई इस यज्ञ संबंधी अश्व को चुराकर बड़े वेग से लिए जा रहा है। आप चोरों को मारिए और घोड़ा वापस लाइए, नहीं तो यज्ञ में विघ्न पड़ जाएगा और हम सब लोगों के लिए अमंगल का कारण होगा। राजन, आप ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे वह यज्ञ बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण हो। उस यज्ञ सभा में बैठे हुए राजा सगर ने उपाध्यायों की बात सुनकर अपने 60,000 पुत्रों से कहा, पुरुष प्रवर पुत्रों,
यह महान यज्ञ वेद मंत्रों से पवित्र अंतःकरण वाले महाभाग महात्माओं द्वारा संपादित हो रहा है। अतः यहाँ राक्षसों की पहुंच हो ऐसा मुझे दिखाई नहीं देता। अतः ये अश्व चुराने वाला कोई देव कोटि का ही पुरुष होगा। अतः पुत्रों, तुम लोग जाओ और घोड़े की खोज करो, तुम्हारा कल्याण हो। समुद्र से घिरी हुई सारी पृथ्वी को छान डालो, एक एक योजन विस्तृत भूमि को बांटकर उसका चप्पा चप्पा डेग डालो। जब तक घोड़े का पता नहीं लग जाए तब तक मेरी आज्ञा से इस पृथ्वी को खोदते रहो। इस खोदने का एक ही लक्ष्य है, उस अश्व के चोर को ढूंढ निकालना। मैं यज्ञ की दीक्षा ले चुका हूँ, अतः स्वयं उसे ढूंढने के लिए नहीं जा सकता। इसीलिए जब तक उस अश्व का दर्शन न हो तब तक मैं उपाध्याय और पत्र अंशुमान के साथ नहीं रहूंगा। श्री राम पिता के आदेश रूपी बंधन से बंधकर वे सभी महाबली राजकुमार मन ही मन हर्ष का अनुभव करते हुए भूतल पर विचरने लगे। सारी पृथ्वी का चक्कर लगाने के बाद भी उस अश्व को न देखकर उन महाबली पुरुष सिंह राजपुत्रों ने प्रत्येक के हिस्से में एक एक योजन भूमि का बंटवारा करके अपनी भुजाओं द्वारा उसे खोदना आरंभ किया। उनकी उन भुजाओं का स्पर्श वज्र के स्पर्श की भांति दुस्सह था। रघुनंदन, उस समय वज्रतुल्य शूलों और अत्यंत दारुण हलों द्वारा सब ओर से विदीर्ण की जाती हुई वसुधा आर्तनाद करने लगी। रघुवीर, उन राजकुमारों द्वारा मारे जाते हुए नागों, असुरों, राक्षसों तथा दूसरे दूसरे प्राणियों का भयंकर आर्तनाद गूंजने लगा। रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम, उन्होंने 60,000 योजन की भूमि खोद डाली, मानो वे सर्वोत्तम रसातल का अनुसंधान कर रहे हों। नृपश्रेष्ठ राम इस प्रकार पर्वतों से युक्त जम्बू द्वीप की भूमि खोदते हुए वे राजकुमार सब और चक्कर लगाने लगे। इसी समय गंधर्वों, असुरों और नागों सहित संपूर्ण देवता मन ही मन घबरा उठे, ब्रह्मा जी के पास गए। उनके मुख पर विषाद छा रहा था, वे भय से अत्यंत संत्रस्त हो गए थे। उन्होंने महात्मा ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके इस प्रकार कहा, भगवान, सगर के पुत्र इस सारी पृथ्वी को खोदे डालते हैं और बहुत से महात्माओं तथा जलचारी जीवों का वध कर रहे हैं। यह हमारे यज्ञ में विघ्न डालने वाला है, यह हमारा अश्व चुरा के ले जाता है। ऐसा कहकर वे सगर के पुत्र समस्त प्राणियों की हिंसा कर रहे हैं। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में 39वां सर्ग पूरा हुआ। धन्यवाद।